स्वतंत्र देव सिंह ने आज भूपेंद्र चौधरी को जमीनी स्तर का जानकार बताया। इससे समझा जा सकता है कि जमीन पर संगठन को लेकर भूपेंद्र का सबसे मजबूत पक्ष क्या है। उन्हें संकट मोचक भी कहा जाता है। आखिर ऐसा क्यों है, यह भी मैं जल्दी से आपको बता देता हूं। देखिए, बतौर जाट नेता हरियाणा चुनाव में जिम्मेदारी दी गई थी। किसान आंदोलन के दौरान पश्चिमी यूपी में मोर्चा संभाला, जाट वोटरों के बीच पहुंचकर नाराजगी दूर करने की कोशिश की। चुनाव में अधिकतर समय जाट बाहुल्य इलाकों में रहे। रामपुर उपचुनाव में भी जमीनी स्तर पर काफी मेहनत की, काफी काम किया भूपेंद्र चौधरी ने। पूरे उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखा जाए तो जाट वोटर की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अकेले पश्चिमी यूपी की बात करें तो जाट वोटर सबसे अहम हो जाता है। और माना जा रहा है कि भाजपा का फैसला इस वोट बैंक को देखकर भी लिया गया है। जाट वोटर कितने अहम है, जरा इसको समझिए। पश्चिमी यूपी में जाट वोटर अहम भूमिका में है। करीब 1.5 दर्जन लोकसभा सीटों पर सीधा दखल रखते हैं। पश्चिमी यूपी में करीब 17% जाट वोटर हैं। 2019 में 7 सीटों को भाजपा ने गंवा दिया था। 2019 में आरक्षण को लेकर समाज का एक हिस्सा नाराज चल रहा था। किसान आंदोलन के चलते एक हिस्से में नाराजगी थी। विधानसभा चुनाव में भाजपा को हल्का झटका लगा। उपराष्ट्रपति के पद पर भी जाट चेहरे को लाया गया। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति बनाया गया। भूपेंद्र चौधरी के सहारे हरियाणा और राजस्थान तक संदेश देने की कोशिश है। हरियाणा में जाट वोटर 18 से 20% है, राजस्थान में जाट वोटर 10% है। ऐसे में यह फैसला महत्वपूर्ण हो जाता है। भाजपा इस वक्त ऐसे मिशन को लेकर चल रही है जिसके तहत एक सीट पर बड़ी रणनीति बनाने की जरूरत है। क्या है भाजपा की रणनीति, जल्दी से आपको वो भी बता देता हूं। हारी सीटों पर चक्रव्यूह। इस बार भाजपा मिशन 80 के तहत आगे बढ़ रही है। 2019 में 16 सीटों पर भाजपा की हार हुई थी। इस बार सबसे ज्यादा फोकस हारी हुई सीटों पर है। मुरादाबाद मंडल की सभी 6 सीटों पर हार हुई थी। सहारनपुर मंडल की सहारनपुर सीट पर हार हुई थी। पश्चिमी यूपी के अलावा पूर्वांचल पर भी खासा फोकस है। उपचुनाव में रामपुर और आजमगढ़ को जीत चुकी है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, बसपा ने 2019 के लोकसभा चुनाव में बसपा ने कुल 10 सीटें जीती थी। इसमें पश्चिमी यूपी की 4 सीटें थी। ये तमाम इलाके जाट बेल्ट के हैं। यही वजह है कि जब उपराष्ट्रपति चुनाव में भाजपा ने जाट कार्ड चला और जगदीप धनखड़ को प्रत्याशी बनाया तो मायावती ने उनके समर्थन का ऐलान किया था। जाट वोट बैंक पर किस तरह से डोरे डालने की कोशिश। 2019 में पश्चिमी यूपी में बसपा ने 4 सीट जीती। सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, नगीना ये सीटें जीती। जाट वोटरों की नाराजगी से बचना चाहती है बसपा। उपराष्ट्रपति चुनाव में जगदीप धनखड़ का समर्थन किया। जाट वोटरों के बीच मजबूत पैठ चाहती है बसपा। पश्चिमी यूपी के साथ पंजाब, राजस्थान के लिए भी ये दांव है। हरियाणा में भी जाट वोटरों पर बसपा की नजर है। वीरेश पांडे हमारे साथ बने हुए हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से सीधे। वीरेश, कुल मिलाकर पश्चिमी यूपी जाट वोटर और बड़ा संदेश देने की कोशिश, हरियाणा राजस्थान तक संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की है इस नियुक्ति से। देखिए रोहित जी, मुरादाबाद मंडल में 2019 में बहुत ही खराब प्रदर्शन रहा भारतीय जनता पार्टी का। अगर उस लिहाज से देखें और साथ ही अगर आप जाट वोट के फायदे की बात कर रहे हैं तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि जगदीप धनखड़ उतरकर चुनाव प्रचार नहीं करेंगे और ये जो जाट अध्यक्ष हैं वो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए न केवल अपने प्रदेश में बल्कि बाहर के प्रदेशों में भी जाकर प्रचार करेंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है और सबसे खास बात है कि 2014 से जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का जो उत्थान हुआ है मोदी और अमित शाह की जोड़ी में, 2014 में जाट की राजनीति करने वाले आरएलडी के जो मुखिया स्वर्गीय अजीत सिंह चुनाव हार गए, उनके पुत्र जयंत चौधरी चुनाव हार गए। 2019 में भी पिता पुत्र चुनाव हार गए। 2017 में जो परफॉर्मेंस था उनका जीरो था, एकदम खराब था। और आप देखिए कि 2022 में पुनर्जीवित हुई है। किसान आंदोलन के बाद जाट राजनीति आरएलडी के 8 विधायक हो गए और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब लक्ष्य 80 का लेकर चल रही है तो मुरादाबाद मंडल की जो सीटें हारी वो लक्ष्य 80 कैसे संधान होगा। वो ये जानती है कि हम एक सीट जो रायबरेली हारे उसको हम जीत लेंगे, अमेठी जीत लिए तो उस सीट को भी जीत लेंगे, बाकी सीटों को भी जीत लेंगे। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो सोशल इंजीनियरिंग है उसे करने की जरूरत है और यही वजह है कि पिछड़ों की राजनीति कर रही भारतीय जनता पार्टी ने संगठन महामंत्री सैनी और जाट दोनों कॉम्बिनेशन, दोनों में 36 का आंकड़ा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट के खिलाफ वहां पर गैर जाट बिरादरी के हिंदू जो प्रत्याशी हैं, जो कैंडिडेट होते हैं और जो मतदाता हैं वो एक तरीके से आपस में उनमें नहीं पटती है। जो समन्वय स्थापित भारतीय जनता पार्टी ने किया है
कि जाट को ये अध्यक्ष बड़ा बनाया और बड़ा गैर समन्वय जाट को विरेश, संगठन बिल्कुल सही आपने महामंत्री कहा विरेश। बनाया। इसलिए ये दोनों बड़ा कॉम्बिनेशन- समन्वय भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। विरेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।